कृष्ण के लिए आपने कहा था, मेरा मन हो गया कि एक छंद में राधा कृष्ण पे पढ़ लूं। मुद्रा जो त्रिभंग की बनाई घनश्याम ने तो अंतस में हलचल मच गए काम के। मुद्रा जो त्रिभंग की बनाई घनश्याम ने तो अंतस में हलचल मच गए काम के। आ गए हैं देव सारे कान्हा के दरस हेतु, कालिंदी के तीर गुण गाएं ब्रज धाम के। कि अध खिले अधरों से मुस्काए मोहन तो, जैसे रटते हो मंत्र राधिका के नाम के। बांसुरी पुकारे बस राधा 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 राधा, अधरों से लग के सलोने घनश्याम के, अधरों से लग के सलोने घनश्याम के। कृष्ण पर बहुत लिखा, बहुत पढ़ा गया। मैंने भी कुछ प्रयास किए छंद, आपके उस गीत की वजह से मुझे पढ़ना पड़ा, मैं रोक नहीं पाया खुद को। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने हम लोगों को यहां तक बुलवाने में बड़ा योगदान लगाया है, लिफाफे कम करवाने में, पहले से तारीख बुक करवाने में, कई सारे कामों में उनका योगदान रहा। अच्छा, बड़े हास्य व्यंग्य के बड़े अच्छे कवि हैं, भगवान ने शकल भी वैसे ही बनाई है। हमसे बता रहे थे कि भैया हम साहित्यिक चीजें हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। तो मैंने कहा भैया बड़ा छू के निकलती, बाल कम होते जा रहे हैं उनकी वजह से। कहीं मुझे याद आया कि जब हमने नए नए लिखना शुरू किया तो भैया बड़ा क्लिष्ट लिखते थे। तो मैंने शुरू किया जब, तो एक दिन मेरी साइकिल के अगले पहिए में थोड़ी हवा कम हो गई। थोड़ा सा होली के माहौल में आइए, मस्ती में आइए, आनंद आएगा कि मेरी साइकिल के अगले पहिए में थोड़ी हवा कम हो गई। अब मुझे हिंदी लिखने का शौक चढ़ा, शुद्ध हिंदी लिखने का शौक चढ़ा, तो वैसे ही बोलने भी लगे। हम पहुंचे दुकान वाले के पास, हमने कहा हे द्विचक्र वाहिनी सुधारक महोदय, मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया है, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से किंचित पवन प्रविष्ट करने की कृपा करें। उसने कहा बाबूजी देखने में ठीक ठाक लगते हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती? भैया हमने इसीलिए लिखना, उस तरह लिखना छोड़ दिया, बड़ा सरल लिखने लगे। हुआ ये, आज जब मैं बताया राकेश भैया ने कि हमें यहाँ पहुंचना है, हम स्टेशन पे आए, बड़ा नाम है इनका, वहीं से पूछो तो पता चल जाता कहाँ रहते हैं। हमने पूछा, हमने कहा राकेश ओझा जी यहीं रहते हैं? बोले ओ का, थोड़ा आगे चले जाइए, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सूर्य मंदिर से थोड़ा पहले उनका घर पड़ता है। हम आए, इनकी गली में पहुंचे, हमने पूछा भैया राकेश ओझा जी यहीं रहते हैं? बोले और का, आगे चले जाओ, चौथे से आगे वाला घर जो 5वां घर दिख रहा है वो इन्हीं का है। हम सीधे 5वें घर में पहुंचे। हम इनके यहाँ हमने डोरबेल बजाई, हालांकि है नहीं लेकिन फिर भी बजाई, तो डोरबेल बजाई, ये खुद निकले। हमने कहा राकेश ओझा जी आप ही हैं? बोले जी हाँ। तो हमने कहा आपसे ही मिलना था। बोले आइए। हमने कहा भैया सारी चीजें समझ में आई, एक बड़ी महीन सी चीज हमें समझ में नहीं आई। हमने जिससे भी पूछा उसने बताया औ का, आपसे पूछा तो आपने कहा जी हाँ। तो बोले दरअसल गोविंद जी, वो लोग जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बोलते हैं औ का, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बोलते हैं जी हाँ। तुमने कहा अच्छा, मतलब आप पढ़े लिखे हैं? बोले औ का। आइए आदरणीय ओझा जी, स्वागत है आपका।